हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक रोमांटिक और फैंटेसी स्टोरी जो आपके दिल को खुश कर देगी। ये कहानी एक राजा, उसकी 12 खूबसूरत बेटियां और एक गरीब इंसान की है। और ये मूवी आपको सिखाएगी कि कभी भी मुश्किल में आपको घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत के साथ डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगर मूवी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमें ये भी बताना कि नेक्स्ट कौन सी मूवी को एक्सप्लेन करें। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें राजा जॉर्ज को दिखाया जाता है, जिसकी वाइफ आज से 10 साल पहले ही फौत हो चुकी थी। लेकिन ये राजा अपनी वाइफ के दुख में हर सुबह सोग मनाता था और उसकी याद में दाड़े मारकर रोता था। उसके चिल्लाने की आवाज महल से बाहर भी जाती थी और लोग उसकी आवाज सुनकर तंग होते थे और अपने कानों को बंद कर लेते थे। इस राजा की टोटल 12 बेटियां थी और वो सभी जवान थी, इसीलिए राजा उन्हें एक अलग महल में रखता था। राजा की ये सभी बेटियां आजाद ख्यालात की होती हैं, इसीलिए राजा ने उन सब पर महल से बाहर जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। इसके साथ साथ राजा ने अपने एक खास आदमी फ्रेड को भी उन पर कड़ी नजर रखने के लिए बोला हुआ था, जो डेली उनके महल में जाकर छानबीन करता था कि कहीं ये राजकुमारियां महल से बाहर तो नहीं गई या कोई उनसे मिलने महल में तो नहीं आया। अब एक दिन फ्रेड उन राजकुमारियों के महल में छानबीन करने जाता है। तब वो राजकुमारियां उस पर गुस्सा करती हैं और उसका मजाक भी उड़ाती हैं और कहती हैं कि तुम क्या सुबह सुबह मुर्गे की तरह हमें जगाने आ जाते हो। फ्रेड उनकी बातों को इग्नोर करके छानबीन करने लगता है। यहाँ उसे राजकुमारियों की जूतियों के नीचे एक सुराख नजर आता है। फिर वो सभी राजकुमारियों से पूछता है कि राजकुमारी अमांडा के अलावा बाकी सभी की जूतियों के नीचे सुराख हैं। आखिर तुम सब रात को कहाँ जाती हो? और मोची रोज रोज तुम्हारी जूतियों के नीचे नए तलवे लगाता है, फिर ये सुराख कैसे हो जाते हैं? यहाँ राजकुमारियां बस इतना कहती हैं कि हम तो यहीं होती हैं और हम तो कहीं नहीं जाती। फिर अगली सुबह हम फिर से राजा को देखते हैं, जो अपनी वाइफ का सोग मना रहा था। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारियां आपस में बात करती हैं कि लगता है कि हमारे फादर मरते दम तक अपनी वाइफ का सोग इसी तरह से मनाते रहेंगे। अब राजा की आवाज महल से बाहर हमारी मूवी के एक और मेन कैरेक्टर मिचेल तक भी पहुंचती है और वो भी अपने कानों को बंद कर लेता है। मिचेल एक गरीब इंसान था जो जगह जगह घूमकर कठपुतली का खेल दिखाता था और उससे जो सिक्के मिलते थे उससे वो अपना गुजर बसर करता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्रेड राजा के पास आता है और उसे बताता है कि मोची डेली राजकुमारियों की जूतियों के नीचे नए तलवे लगाता है और हर सुबह फिर से उनकी जूतियों के नीचे सुराख होता है। हालांकि राजकुमारियों के दरवाजे को बाहर से ताला भी लगा हुआ है। फिर राजा पूछता है कि क्या कोई उनसे महल में मिलने आता है, जिस पर फ्रेड कहता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। फ्रेड ये भी कहता है कि मैंने अच्छी खासी जांच पड़ताल की है लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं मिला और राजकुमारियां भी कुछ नहीं बताती। फिर राजा उसे कहता है कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरा कोई बेटा भी नहीं है जो मेरे बाद इस राज को संभाल सके, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी राजकुमार इस राज को सुलझाएगा मैं उसकी अपनी किसी बेटी से शादी करवा के इस महल का राजा बना दूंगा। फ्रेड उसे कहता है कि इस काम के लिए आज तक कई राजकुमार आए हैं लेकिन कोई भी इस राज का पता नहीं लगा पाया और उन सबको फांसी हो गई और अब तो सब डरते हैं और कोई भी इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल राजा ने शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार 7 दिन के अंदर राजकुमारियों के इस राज को तलाश कर लेगा उसे अपनी किसी बेटी से शादी करवा के इस महल का राजा बना देगा। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेड खुद ही इस महल का राजा बनना चाहता है और उसकी नजर राजा की एक बेटी अमांडा पर भी है जिसे वो पसंद करता है। फ्रेड का यही प्लान होता है कि किसी तरह वो इस राज को तलाश कर ले तो शर्त के मुताबिक वो इस महल का राजा भी बन जाएगा और उसकी राजकुमारी अमांडा से शादी भी हो जाएगी। इसीलिए वो राजा को बोलता है कि मैं जल्द अज जल्द इस राज का पता लगा लूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिचेल को देखते हैं जो बाजार के रास्ते की तरफ जा रहा था। तभी उसे एक काली बिल्ली नजर आती है। काली बिल्ली को देखकर वो अपनी कठपुतली से कहता है कि ये तो खतरे का निशान है, लेकिन फिर वो जब वापस बिल्ली की तरफ देखता है तो वहाँ बिल्ली की जगह एक बूढ़ी औरत होती है जो लकड़ियों के एक गड्ढे को उठाने की कोशिश कर रही होती है। मिचेल ये देखकर हैरान होता है और वो उस बूढ़ी औरत से पूछता है कि यहाँ एक बिल्ली थी, वो कहाँ गई?
तब वो बूढ़ी औरत उसे कहती है, कठपुतली के खेल दिखाने वाले, क्या तुम बाजार तक इन लकड़ियों को ले जाने में मेरी मदद करोगे? यहाँ मिचेल उसकी मदद करने का फैसला करता है और कहता है कि जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम राजा को देखते हैं, जिसने अपनी सभी बेटियों को लाइन में लगाया होता है और कहता है कि तुम्हारे महल के बाहर ताला भी लगा हुआ है और बाहर अच्छा खासा पेरा भी है। फिर रोज तुम में से एक को छोड़कर बाकी सभी की जूतियों के नीचे सुराख कैसे होता है? क्या कोई महल के अंदर से रास्ता है? तब वो कहती हैं कि नहीं, शायद चूहे हमारी जूतियों को काट जाते हैं। जिस पर राजा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम लोग जरूर रात में कहीं जाती हो या कुछ करती हो। तब राजकुमारियां बोलती हैं कि आप रोज सुबह अपनी बीवी का मातम मनाते हो और इसी वजह से आपने हमें भी कैद कर रखा है और अब तो आप हमारी जासूसी भी करने लग गए हो और हमारी आज़ादी भी छीन ली है। जिस पर राजा कहता है कि मुझे मत बताओ कि मैंने क्या करना है। सीन शिफ्ट होता है और हम मिचेल और बूढ़ी औरत को देखते हैं जो बाजार की तरफ जा रहे थे। तभी वो औरत मिचेल को इशारा करके एक आदमी को दिखाती है जो एक कपड़े के साथ दीवार पर लटका हुआ था। दरअसल ये फ्रेड था, जिसे राजकुमारियों के रूम से एक पर्दा मिला था और उसे लग रहा था कि राजकुमारियां इस पर्दे की मदद से रात को यहाँ से नीचे जाती हैं। अब इसी गलतफहमी में वो पर्दा खिड़की से नीचे फेंककर उस पर लटक जाता है, लेकिन वो पर्दा नीचे नहीं पहुँचता और वो दरमियान में ही फंस जाता है। नीचे कुछ घास था जिसमें एक फावड़ा भी था। जब थक हार कर वो नीचे कूदता है तो वो फावड़ा उसके पीछे घुस जाता है। अब वो जोर जोर से चलाता है और फिर वो बड़ी मुश्किल से उस फावड़े को अपने पीछे से निकालता है। दूसरी तरफ हम मिचेल को देखते हैं जो उस बूढ़ी औरत और उसकी लकड़ियों को अपनी पीठ पर उठाकर बाजार तक ले आया था। यहाँ बूढ़ी औरत उसे कहती है कि तुमने बिना किसी मतलब के मेरी मदद की है और इसका सिला तुम्हें जरूर किसी दिन मिलेगा। तब मिचेल कहता है कि मैं गुजरे हुए और आने वाले कल के बारे में नहीं सोचता, मैं बस जो लम्हे गुजर रहे हैं उन्हें ही अच्छे से गुजारता हूँ। अब हैरानी की बात ये होती है कि मिचेल जब बूढ़ी औरत की तरफ देखता है तो उसे फिर वहाँ वही काली बिल्ली नजर आती है। यहाँ मिचेल ये सब देखकर सोच में पड़ जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रेड को देखते हैं जो लंगड़ाते हुए महल के अंदर आता है और उसे देखकर सब राजकुमारियां जो मोची से अपने नए जूते बनवा रही थी वो भी उसके पास आती हैं। यहाँ फ्रेड फावड़ा घुसने वाली बात छुपा लेता है। इसके बाद राजा भी वहाँ आ जाता है और वो फ्रेड से कहता है कि जल्द अज जल्द कोई राजकुमार ढूंढो जो मेरी बेटियों का राज पता करे और मैं उसको यहाँ का राजा बना दूं। ये सुनकर राजकुमारियां भागती हुई राजा के पास आती हैं और कहती हैं कि आखिर आप और कितनी जाने लोगे? जो भी यहाँ आया है वो 7 दिन में राज पता नहीं कर पाया और उसे फांसी हो गई। तब राजा कहता है कि ये आखिरी बारी है और इस दफा अगर नाकामी हुई तो मैं कोई और हल तलाश करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिचेल को देखते हैं जो बच्चों को कठपुतली का खेल दिखा रहा था, जो देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। आखिर में मिचेल बच्चों को कहता है कि अगर मेरा खेल पसंद आया है तो मुझे कुछ सिक्के भी दो, लेकिन वो बच्चे उसे कुछ नहीं देते और वहाँ से जाने लगते हैं। अब वहाँ एक बूढ़ा आकर मिचेल को एक बेकार सा सिक्का देता है और मिचेल वो सिक्का लेकर भी गुजारा कर लेता है और दुखी नहीं होता। ऊपर खड़ा फ्रेड भी ये सब देख रहा था। अब वो नीचे आकर मिचेल के डब्बे में एक सोने का सिक्का डालता है और कहता है ये तो बस एक शुरुआत है, तुम राजा भी बन सकते हो और तुम्हारी एक राजकुमारी से शादी भी हो सकती है। इसके बाद फ्रेड उसे सारी स्टोरी बताता है और वो राजकुमारियों का राज पता करने का बोलता है। मिचेल जो पहले से जानता था कहता है कि इस काम में पहले कई राजकुमार मारे जा चुके हैं, इसीलिए वो इस काम को करने से इनकार कर देता है। फ्रेड उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच मिचेल की नजर महल की खिड़की पर पड़ती है जहाँ उसे राजकुमारी अमांडा नजर आती है। मिचेल भी उसे देखने लग जाता है। अब यहाँ मिचेल को राजकुमारी अमांडा पसंद आ जाती है, इसीलिए वो फ्रेड की बात मान लेता है। फ्रेड के जाने के बाद अचानक से वो बूढ़ी औरत वहाँ आ जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत उसे बोलती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए जो काम तुम करने जा रहे हो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मिचेल के पूछने पर वो बूढ़ी औरत उसे एक कोट देती है और कहती है कि जब भी तुम इस कोट को पहनकर इसकी टोपी सर पर रखोगे तो तुम गायब हो जाओगे, फिर तुम बड़ी आसानी से उस राज का पता लगा लोगे। ये सुनकर मिचेल खुश हो जाता है। फिर वो बूढ़ी औरत उसे कहती है कि तुम एक बात अपने ज़हन में बिठा लो, रात को वो राजकुमारियां तुम्हें एक लाल रंग की शराब देंगी, तुमने उसे किसी सूरत नहीं पीना।
तुमने बस उसे पीने का दिखावा करना है और फिर सोने का नाटक करना है। अब मिचेल के सवाल करने पर वो बूढ़ी औरत उसे बोलती है कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। इसके बाद वो बूढ़ी औरत एक दफा फिर से बिली बन के वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम फ्रेड को देखते हैं जो मिचेल को लेकर राजा के पास आता है। राजा फ्रेड पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें कोई राजकुमार नहीं मिला जो तुम इस कठपुतली के खेल दिखाने वाले को यहाँ ले आए हो। जिस पर फ्रेड कहता है कि ये एक ईमानदार और तेज इंसान है। इसी बीच राजकुमारियां भी वहां आ जाती हैं और एक दफा फिर से राजकुमारी अमांडा और मिचेल का आंख मटक्का होता है। यहाँ राजा एक दफा फिर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बंदा इस राज को सुलझा सके। इसके बाद मिचेल राजा को अपने हाथ की कठपुतली निचाकर दिखाता है और साथ साथ वो कठपुतली की आवाज में कुछ मजाकिया बातें भी करता है, जिसे सुनकर फ्रेड और राजकुमारियों को बहुत मजा आता है और वो बहुत एंजॉय करते हैं। फिर राजकुमारियां कहती हैं कि ये तो बहुत ही टैलेंटेड कठपुतली वाला है, लेकिन अफसोस ये भी मारा जाएगा। फिर मिचेल कहता है कि जैसे मैं तुम लोगों को खेल दिखाकर खुश कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं राजा बनकर अपनी प्रजा को खुश करूंगा। उसका कॉन्फिडेंस और उसकी बातें सुनकर बिलाखिर राजा उसे राजकुमारियों के महल में रहने और उनका राज पता करने की इजाजत दे देता है। इसके बाद मिचेल को राजकुमारियों के महल में एक रूम दे दिया जाता है। अब राजकुमारियां अपने कमरे के सुराख से झांकते हुए एक दूसरे से बातें करती हैं कि ये भी कुछ नहीं जान पाएगा और मारा जाएगा। इसके बाद एक राजकुमारी रेड वाइन में नींद की दवाई मिलाती है और राजकुमारी अमांडा वो वाइन लाकर मिचेल को पीने के लिए देती है और कहती है कि ये दुनिया की बेहतरीन वाइन है, इसे पी लो। वाइन देखकर मिचेल को बूढ़ी औरत की बात याद आ जाती है, इसीलिए वो उसे पीना नहीं चाहता था, लेकिन अमांडा वहाँ खड़ी इंतजार कर रही थी। इसी दौरान राजकुमारी अमांडा की एक बहन दरवाजे से आकर उससे पूछती है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। अमांडा उसकी तरफ मुड़ती है। पीछे से मिचेल उस वाइन को वहां रखी एक सुराही में डाल देता है और खाली गिलास अपने मुंह के साथ लगा लेता है। अमांडा जब उसे देखती है तो उसे लगता है कि मिचेल ने वाइन पी ली है। अब मिचेल सोने का नाटक करता है, जिससे अमांडा को तसल्ली हो जाती है कि वाइन ने अपना काम कर दिया है, इसीलिए वो अपने रूम में चली जाती है। अब उसके जाते ही मिचेल आंखें खोल लेता है। इसके बाद फौरन से वो उस कोट को पहनता है और जो ही उसकी टोपी पहनता है तो वो गायब हो जाता है। अब गायब होकर जब वो उनके रूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ रोशनी से भरपूर एक सीक्रेट दरवाजा है। अब मिचेल भी उस दरवाजे में जाता है, जहाँ से वो एक अजीब सी दुनिया में चला जाता है जो बर्फ से ढकी होती है। वहाँ उसे राजकुमारियाँ कहीं जाती हुई दिखाई देती हैं। अब मिचेल भी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन इसी बीच उसका कोट एक टहनी में फंसने की वजह से उतर जाता है। अब मिचेल फौरन से वो कोट निकालने की कोशिश करता है। यहाँ कोट उतारते वक्त एक टहनी टूट जाती है, जिससे वहाँ की जमीन हिलने लगती है। अब मिचेल वो टहनी अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ वो राजकुमारियाँ बहुत आगे निकल जाती हैं और आगे जाते हुए वो कहती हैं कि जल्दी करो, हमारे राजकुमार हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अब अगली सुबह जब मिचेल की आंख खुलती है तो वो महल में होता है। तभी वहाँ फ्रेड आकर उससे पूछता है कि कुछ पता चला। मिचेल मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, और फ्रेड वहाँ से चला जाता है। उसी दिन राजकुमारी अमांडा अपनी बाकी बहनों से कहती है कि आखिर मिचेल ने ये रिस्क किसके लिए लिया है, जिस पर राजकुमारियां कहती हैं कि शायद उसे हम में से कोई पसंद आ गया हो। अब थोड़ी देर बाद राजकुमारी अमांडा गेट से बाहर जाती है, जहां वो देखती है कि जल्लाद फांसी का फंदा तैयार कर रहा होता है और वहाँ ही पास खड़ा मिचेल उसे कह रहा था, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तब जिलाद उसे कहता है, बेवकूफ इंसान, ये फांसी का फंदा तुम्हारे लिए ही तैयार हो रहा है। 6 दिन के बाद तुम भी बाकी सब की तरह इस फंदे पर लटक जाओगे। उसकी बात सुनकर मिचेल बिल्कुल भी नहीं घबराता और कहता है कि मौत तो हर एक को आनी है, क्यों ना हम जब तक जिंदा हैं मजे से अपनी लाइफ को जिएं और एक दूसरे की मदद करें। पास ही खड़ी अमांडा ये सुनकर हैरान होती है और वो मिचेल से पूछती है, क्या तुम्हें मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? मिचेल उसे कहता है कि मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है, तब की तब ही देखेंगे। इतनी देर में फ्रेड भी वहाँ आ जाता है। वो राजकुमारी अमांडा और मिचेल को बातें करते देखकर अंदर से जलता है, लेकिन फिर वो ये सोचकर चुप हो जाता है कि मिचेल सिर्फ 6 दिन का मेहमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ी देर बाद राजा मिचेल के पास आता है और कहता है कि क्या तुमने राज का पता लगा लिया? जिस पर मिचेल कहता है नहीं।
फिर राजा कहता है कि तुम कितने बेफिक्र इंसान हो, क्या तुम्हें नहीं पता अगर तुम ये नहीं करोगे तो 6 दिन बाद मारे जाओगे। तब मिचेल कहता है कि वो ऊपर परिंदों को देखो, वो कितनी आजादी से उड़ रहे हैं और उन्हें कोई फिक्र नहीं है कि कल क्या होगा। ऐसे ही आपकी बेटियां भी हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। सीन शिफ्ट होता है और हम अमांडा और उसकी बहनों को देखते हैं। अमांडा यहाँ अकेली बैठी होती है, जिसे देखकर उसकी बहनें कहती हैं कि शायद इसे मिचेल से प्यार हो गया है। इसके बाद हम राजा और फ्रेड को भी देखते हैं। राजा फ्रेड को कहता है कि मुझे लगता है कि मिचेल एक अच्छा राजा बन सकता है। ये सुनकर फ्रेड चिढ़ जाता है। अब रात होती है और अमांडा एक दफा फिर से वो वाइन लेकर मिचेल के पास आती है और मिचेल फिर से उस वाइन को गिरा देता है और फिर सोने का नाटक करता है। दूसरी तरफ अमांडा की सभी बहनें एक लाइन में लगी उसका इंतजार कर रही थी। जब अमांडा वापस आती है तो वो सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं, जिससे कमरे में एक रोशनी होती है और वो दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद वो सभी बहनें उसके अंदर जाने लगती हैं। गायब होकर ये सब देखने वाला मिचेल भी उनके पीछे उस दरवाजे में चला जाता है। अब वो राजकुमारियां एक नाव में बैठती हैं और वो नाव आगे बढ़ने लगती है। मिचेल ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। अब अचानक वहाँ बादल गरजने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिचेल एक दफा फिर अपने बिस्तर से जागता है। यहाँ फ्रेड एक दफा फिर उससे आकर पूछता है कि कुछ पता चला, जिस पर मिचेल कहता है कि नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम राजकुमारियों को देखते हैं, जहाँ अमांडा उन्हें कहती है कि हमें मिचेल को बचाना होगा। उसकी बहनें कहती हैं कि क्यों ना हम अपने राजकुमारों के पास ही रुक जाएं, और वैसे भी हम उनसे प्यार करती हैं। तब अमांडा कहती है कि राजकुमार 11 हैं और हम 12, और वो 11 तुमसे प्यार करते हैं। मैं तो वहाँ भी अकेली ही होती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम राजा को देखते हैं, जो मिचेल के पास आकर कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र इंसान हो और तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तब मिचेल कहता है कि अगर मैं आज ही मौत की टेंशन लूंगा तो जीने और मरने में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जलाद पूरी तरह से फांसी का फंदा बनाकर तैयार कर देता है। अब रात में अमांडा एक दफा फिर मिचेल के पास आती है और हमेशा की तरह मिचेल फिर से सोने का बहाना करता है। अमांडा जिसे मिचेल से प्यार हो गया था, वो ये सोचते हुए रोने लग जाती है कि अगर वो इनका राज राजा को ना बता पाया तो वो मारा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब राजकुमारियां नाव में बैठकर जा रही थी, और साथ ही हम मिचेल को भी देखते हैं जो गायब होकर उनके साथ नाव में होता है, और इस बार वो भी उनके साथ नदी पार करता है। अब वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां 11 राजकुमार उन सब का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पहुंचकर वो सभी राजकुमारियां उनके साथ डांस करने लगती हैं, और अमांडा अकेली खड़ी ये सब देख रही थी। गायब हुआ मिचेल अब अमांडा को भी डांस करवाने लगता है, लेकिन वहाँ सबको ये समझ नहीं आ रही थी कि अमांडा के साथ कौन डांस कर रहा है। अब कुछ देर बाद जमीन कंपने लगती है और हम इन सबको राजा के सामने देखते हैं। यहाँ राजा आखिरी बार मिचेल से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी बेटियों का राज पता चला? तो मिचेल कहता है नहीं। इस पर राजा अब जिलाद को फांसी देने का बोलता है। अब जिलाद जब मिचेल के गले में फांसी का फंदा डाल रहा था, तब अमांडा और उसकी बाकी सब बहनें भी बहुत दुखी हो जाती हैं। इसके बाद मिचेल बोल पड़ता है और वो राजा को कहता है कि मैं आपकी बेटियों का राज जान गया हूँ, लेकिन अगर मैं आपको उनका राज बताऊंगा तो वो सभी बेटियां बहुत दुखी हो जाएंगी। फिर राजा उससे कहता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम राज जान गए हो? फिर मिचेल उसे उस दुनिया से लाई हुई टेनी दिखाता है, और वो टेनी देखकर राजा समझ जाता है कि ये टेनी किसी और दुनिया की है। अब राजा समझ जाता है कि इसे इसकी बेटियों का राज पता चल चुका है, इसीलिए शर्त के मुताबिक वो मिचेल को यहाँ का नया राजा घोषित करता है और उसे अपनी बेटी अमांडा से शादी करने का कहता है। ये सुनकर फ्रेड परेशान हो जाता है और वो कहता है कि इसे जो राज पता चला है वो तो इसने बताया ही नहीं है। तब राजा कहता है कि शर्त ये थी कि राज का सिर्फ पता करना था, ना कि सभी को बताना। अब तक अमांडा और मिचेल को एक दूसरे से प्यार हो चुका था और वो दोनों यहाँ एक दूसरे को किस करते हैं। उनका ऐसा करते ही शराब टूट जाता है और वो 11 राजकुमार भी दूसरी दुनिया से वापस आ जाते हैं और अपनी राजकुमारियों से मिल जाते हैं। दरअसल इन 11 राजकुमार और राजकुमारियों ने उस बुढ़िया का एक दफा मजाक उड़ाया था
इसीलिए उस बुढ़िया के शराब की वजह से वो 11 राजकुमार किसी दूसरी दुनिया में फंस गए थे और बुढ़िया ने ये शर्त रखी थी कि अगर कोई भी बगैर किसी लालच के इनका राज खोले बगैर इनकी मदद करेगा और 12वीं राजकुमारी को जब उसका प्यार मिल जाएगा तो ये शराब खत्म हो जाएगा। इसके बाद इन सभी राजकुमार और राजकुमारियों की शादी हो जाती है और मिचेल यहाँ का नया राजा बन जाता है। यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ऐसी ही मजीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।